नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि जनवरी में स्टार्ट होगा। और एसएससी जीडी के भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और एनटीपीसी रेलवे का भी एग्ज़ाम आपको होने वाला है। उसी के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हैं, जो दोस्तों पिछले ईयर आपसे प्रीवियस ईयर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो क्लास या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, अनुच्छेद 368 में क्या वर्णित है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है, मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देरी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों कि लघु उद्योग विकास बैंक है, जो लघु उद्योग विकास बैंक है, सिडबी द्वारा विनियमित होता है। ये दोस्तों सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी में है, वो किसके द्वारा विनियमित होता है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक ... है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो आवश्यक शर्तों में है वो एक क्या है। तो दोस्तों इसका आपका तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में एक है, वो दोस्तों उसका ... क्या है। तो दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही, कि किस एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब आपका होता है, जो शर्त है उसमें से एक शर्त है कि किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक समान मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये दोस्तों सारे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि कौन सी एक एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। दोस्तों ये आपकी हो जाएगी सेबी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक भांति की कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा गया है किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ये 1921 में हुई थी। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। कानून बनाना, बजट बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो दोस्तों ये आपका व्यवस्थापिका का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों, बजट बनाना आपका व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत है जो जिनके द्वारा दिया गया है, उनके प्रणेता कौन है दोस्तों। जो सामाजिक सिद्धांत है उनके जो प्रणेता हैं तो दोस्तों ये हॉब्स और लॉक और रूसो, ये तीनों लोग ये सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता हैं। इसमें दोस्तों एक ऑप्शन और होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर 4 में होना चाहिए सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों लोगों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता हैं, ये तीनों लोग, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों 69वां संविधान संशोधन।
उनहत्तरवां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि 368 अनुच्छेद 368 में वर्णित क्या है। अनुच्छेद 368 है वो, उसमें दोस्तों क्या वर्णित है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही, संविधान संशोधन की संसद शक्ति। तो दोस्तों संविधान संशोधन में जो संसद की शक्ति होती है वो 368 अनुच्छेद में आपकी वर्णित हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों कौन सा है जो हड़प्पाई स्थल है, जो हड़प्पा की खुदाई में स्थल मिला था वो दोस्तों हरियाणा में स्थित कौन सा है आपका, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार बनी हुई है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। जो दोस्तों दिल्ली में हौज खास में जो क्षेत्र है उसमें एक चार मीनार बनी हुई है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। जो दोस्तों चार मीनार है दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, किस आंदोलन के तहत। तो दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन के तहत, जब दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चला था उसी के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था दोस्तों। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की आपातकालीन राजधानी थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की आपातकालीन राजधानी थी देवगिरी। दिल्ली सल्तनत की आपातकालीन राजधानी आपकी देवगिरी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका राजस्थान में स्थित हो जाएगा। ये दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा है राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो योशंग त्यौहार है, जो दोस्तों योशंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों योशंग जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है आपका, मणिपुर में। योशंग त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। तो दोस्तों भारत क्या है, एक गणतंत्र। भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों जलपाईगुड़ी आपसे पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है आपका तीस्ता नदी के किनारे स्थित। जलपाईगुड़ी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आपके तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। दोस्तों जल विभाजक की भांति के कार्य करता है सिंधु और गंगा नदी के बीच, वो है दोस्तों आपका अरावली रिज। अरावली जो रिज है वो दोस्तों आपकी गंगा और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। जो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन आइलैंड, वो दोस्तों कहाँ आपका स्थित है, तो ये दोस्तों है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है आपका। ठीक है दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह में जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो दोस्तों स्थित है आपका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की
स्थापना की थी। जो दोस्तों गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे, उन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये आपका कोरोमंडल और रायलसीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल और रायलसीमा का जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है वर्षा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में दुगने से दुगना मतलब चौगुना प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी गति चौगुनी हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा जो चौगुनी हो जाती है। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जल निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक होती है? अब दोस्तों इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक किसकी है दोस्तों? तो ये जल की है आपकी। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा धारता जल की होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण ... कहलाता है। तो दोस्तों जो तापमान में किसी विशिष्ट डिग्री में उपस्थित करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण होता है वो दोस्तों होता है आपका थर्मोस्टेट होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तापमान को विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए थर्मोस्टेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मनुष्य के नाखून ... किससे बने होते हैं? जो मनुष्य के नाखून होते हैं वो किससे बने होते हैं आपके? तो दोस्तों ये आपके केराटिन से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, केराटिन से बने होते हैं। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर हो जाएगा केराटिन। मनुष्य के नाखून केराटिन के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सी धमनी मानव शरीर के ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? इसमें दोस्तों पूछा गया है कि जो कौन सी धमनी है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो दोस्तों ये आपका है पल्मोनरी आर्टरी जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हरे पालक है जो होती है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर सभी? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। यानी कि दोस्तों पालक में विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी भी होता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ई भी होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई भी होता है आपका पालक में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? दोस्तों कौन से हाइड्रोकार्बन हैं जो एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो दोस्तों ये आपके होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन एलपीजी के जो मुख्य घटक हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन आपके होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में कौन गैलेना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गैलेना के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये दोस्तों है लेड ऑक्साइड। दोस्तों ये आपका हो जाएगा गैलेना के नाम से जाना जाता है आपका लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति आपकी हो जाएगी राइजोफोरा आपकी
मैंग्रोव वनस्पति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। दोस्तों मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था। दोस्तों ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया था। दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि कौन सा देश है जो यूरोप की पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया था। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा रूस है जो यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर है उस मंदिर की वास्तुकला किस शैली का एक उदाहरण है। द्रविड़, बेसर, नागर या फिर होयसल। तो दोस्तों ये आपकी नागर शैली में बना हुआ है मंदिर है। जो खजुराहो का मंदिर बना है ये नागर शैली का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप उठा के देख लेना। सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के आपके हैं। ठीक है, जो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक लिखी गई है द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुस्तक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपको याद करके रखना है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, द लाइफ ट्री। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब एक कोश का अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह ... नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। दोस्तों जब एक कोश का अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब एक कोश का अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत सरकार का जो GEM पोर्टल है वो दोस्तों किससे संबंधित है। जो दोस्तों भारत सरकार का GEM पोर्टल है वो दोस्तों किससे संबंधित है। तो दोस्तों सार्वजनिक खरीद से GEM का जो पोर्टल है वो सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों आपके आज के क्वेश्चन। ये दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना क्लास को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास कल आपकी 4 बजे 4 PM पे अपलोड होगी। जुड़ना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।